नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे जुए से जुड़े हुए कानून के बारे में, और इस विषय पर तफसील से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर अधिवक्ता और कानून के विशेष जानकार परमानंद पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर जी। तो परमानंद पांडे जी आपको बहुत ही विस्तार से जुए के बारे में जानकारी देंगे और बहुत ही विस्तार से आपको कानूनी इसके पहलू बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, 0120612793 पर कॉल करें, या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। विषय बहुत महत्वपूर्ण है, जुए से संबंधित ये जानकारी कानूनी आज हम आपको देने जा रहे हैं। इससे संबंधित अगर आपका भी कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, 012061275937 पर कॉल करें, या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो परमानंद पांडे जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल ये कि जुआ क्या है और इसकी कानूनी परिभाषा क्या है? देखिए नेहा जी, जुआ क्या है इसके बारे में लगभग सारे लोगों को पता रहता है कि क्या जुआ, और जुए को लगभग हर व्यक्ति ने कहीं न कहीं इसका उपयोग किया है, जुआ खेला है। जैसे हम लोगों के स्कूल तक में यह था कि लॉटरी के टिकट बिक रहे हैं, तो वो भी एक तरह का जुआ ही है, ये मान के चलिए। जो लोकसभा में बहस करते समय एक व्यक्ति ने कहा कि शेयर मार्केट के उछाल पर आप कतई मत कूदिए, कोई बहुत ज्यादा खुशी मत मनाइए, क्योंकि शेयर मार्केट ये जुआ है, जुआ की इकोनॉमी पर आप बहुत खुश नहीं हो सकते। तो जुआ को ये मान के चलते हैं कि एक दुर्गुण है, ये बुराई है। जुए के लिए 3 एलिमेंट्स जरूरी माने जाते हैं, 3 चीजें खास तौर पर जरूरी हो। पहले तो यह है कि आपको दांव लगाने के लिए कोई चीज चाहिए, पैसा लगाइए, या आपको कंसिडरेशन अमाउंट हो, क्या उस पर विचार किया जाएगा, किन चीजों पर आप दें। और तीसरी चीज ये है कि ये आप स्किल पर नहीं डेवलप करता है, आपके चांस पर डेवलप करता है। और आज का नहीं है, ये बहुत पहले से द्रौपदी तक को जुए पर लगा दिया गया था। वो कहा गया था कि हम जुए पर लगा देते हैं, माने उस द्रौपदी को ये मान के चला गया था कि वो एक तरह का कंसिडरेशन है, वो वैल्यू है, कोई संपत्ति है, संपत्ति के रूप में उस महिला को लगा दिया गया था जुए पर। तो ये आज से नहीं, बहुत दिनों से चला आ रहा है। बाइबल में इसका उल्लेख है, चाइना के तमाम साहित्यकारों ने इसका उल्लेख किया है, मेसोपोटामिया का, ग्रीस के सारे ग्रंथों में इस चीज का उल्लेख हुआ है कि जुए पर खेल लगाया गया है, जुए पर लोगों ने दांव लगाए हैं। तो ये जुआ मतलब एक दांव लगाना हुआ। अब दांव लगाने में किसी का नुकसान होता है, किसी का फायदा भी होता है। एक चीज हम खास तौर पर यहाँ कहना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, ये आर के लक्ष्मण के टाइम पर जो आया, के आर लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का, उसमें इस चीज को तय कर दिया गया कि जिसमें आपको अपना कौशल दिखाना पड़ता हो वो जुआ नहीं है। जैसे आप देखते होंगे हर बड़े शहर में एक रेस कोर्स होता है। रेस कोर्स पे क्या होता है, वो घुड़सवारी को लोग करते हैं, और घुड़सवारी में वो उसमें जीतते हैं, लाखों रुपए तक की उसमें दांव लगाए जाते हैं, और उसमें जीतने हारने वाले होते हैं। जीतने वाले को ये मान के चला जाता है वो केवल दांव नहीं लगाया है, बल्कि उसने अपनी स्किल भी दिखाई है, अपना गुण भी दिखाया है, और उसमें उसके घोड़े का भी जी, ये एक तरह का आपकी स्किल पर भी डिपेंड करता है। तो दोनों चीजों में खास फर्क होता है कि स्किल और आपके चांस, ये दोनों चीजों को ध्यान में रखना होता है। अगर स्किल है तो वो जुआ नहीं है, अगर केवल चांस है तो वो जुआ हो गया है। ठीक है सर, ये बताइए कि जनता में जुआ अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या है? कि जुआ अधिनियम
सबसे पहले यहाँ इस देश में आया है, दुनिया के किसी देश में नहीं आया था अंग्रेजों के टाइम पर। अंग्रेजों के टाइम पर तो जैसे आईपीसी हुआ, सीआरपीसी हुए, सीपीसी हुआ, ये सारी चीजें लागू हुई थी। वैसे 1867 में अंग्रेजों ने ये गैम्बलिंग एक्ट बनाया था और उस गैम्बलिंग एक्ट में इस चीज को चिन्हित किया था कि कहाँ गैम्बलिंग होती है और कैसे इसको रोका जाना चाहिए। गैम्बलिंग को कोई अच्छी चीज कभी नहीं माना गया है। जैसे देखिए शराब की दुकानें होती हैं, हर जगह जगह होती हैं और कई राज्यों में तो कहते हैं आय का बहुत बड़ा स्रोत है, लेकिन शराबखोरी को, शराब को अच्छा कहीं नहीं माना जाता है। वैसे जुआ खेलना कोई प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है, लेकिन जुए को खोलने को एक तरह का आप मान के चलिए दुर्गुण में माना गया है, कभी कोई अच्छा इसको नहीं माना गया है। तो जैसे जुआ है, जैसे शराबखोरी है और जैसे तमाम तरह के दुर्गुण है, उसी तरह के ये जो दुर्गुण जो है जुआ का भी है। अब ये एक्ट जो आया 1867 का, उस एक्ट में तो यही चीज दी गई है ना कि आप किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं जुआ खेलेंगे, आप ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि लोगों को भाग्यवादी बना देता हो। अब क्या होता है, तमाम लोग देखिए आईएएस के एग्जामिनेशन में बैठते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और नहीं आ पाते हैं, सिलेक्शन नहीं आता, तो वो क्या कहते हैं कि नहीं हमारे भाग्य में ये चीज नहीं थी, हमारा चांस नहीं था इस ढंग की स्थिति। जब ये भाग्यवादी बनाने की स्थिति आ जाए, आपको अपने श्रम से, अपने कार्य से एक तरह से विमुख होते देख ले, तो ये जुआ की इस परिस्थिति में आता है। यही चीज 1867 के गैम्बलिंग एक्ट के तहत भी दी गई है कि आपको भाग्यवादी बनाने की जो प्रथा है, यही इस जुआ गैम्बलिंग एक्ट में आता है। तो ये खास चीज तो ध्यान रखना होता है। जी सर, जुआ खेलना और जुआ घर चलाने में के अंदर क्या डिफरेंसेस आते हैं? देखिए जुआ खेलना और जुआ घर चलाना दोनों में थोड़ा सा, जिसको कहते हैं एक अंग्रेजी में कहावत है ना, ट्विडलडम एंड ट्विडलडी, माने हिंदी में जो कई बार कहते हैं हम लोग कि नागनाथ और सांपनाथ की स्थिति। दोनों की स्थिति अगर कोई आदमी जुआरी बन जाए क्रॉनिक ढंग से, तो वो भी उतना ही खतरनाक होता है जितना जुआ चलाने वाले। लेकिन जुआ घर चलाने वाले में और जुआ खेलने वालों में तो खास तौर पर अंतर होता है। जुआ चलाने वाले का क्या होता है, उसका प्रॉफिट मोटिव हो जाता है। वो दूसरे लोग आते हैं जुआ खेलने वाले और वो उनसे पैसा कमाता है। लेकिन जुआ खेलने वाले जो लोग होते हैं वो वहां पर जाकर के अपना पैसा भी लगाते हैं और खेलते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, ये स्थिति है। तो जुआ अब आप दुनिया के तमाम देशों में ऐसे देखेंगे, कुछ जगह ऐसी बन गई हैं कि जहाँ जुआ घर बन गए हैं, जैसे मुंबई में है, जैसे यहाँ दिल्ली में भी कई जगह पर है, या अमेरिका का एक शहर है लास वेगास, वहां पर खास तौर पर जुआ खेलने वाले जाते हैं, जो जुआ वहां पर खेलते हैं और जुआ से उनके पैसा लिया जाता है। तो उसमें यह होता है कि 100 रुपया 50 रुपया आप लगाइए और फिर आप वहां पर तय करिए कि मुझे 5,000 की लॉटरी खेलनी है, 10,000 की लॉटरी खेलनी है, और अगर 5,000 तो 50,000 आपको एक साथ में जीत गए तो मिल गया, और नहीं मिला तो आपको 5,000 चला जाएगा। तो इस नाते जो अपराध है जुआ खेलने वाले से ज्यादा अपराध जुआ चलाने वाले, जुआ घर चलाने वाले का, क्योंकि वो तो एक दुर्गुण को फैला रहा है, उसको प्रोत्साहित कर रहा है और वह ऐसी चीज को रोक रहा है कि आप अगर जुआ खेलेंगे, लॉटरी खेलेंगे या और चीज ले जाएंगे तो वहां से पैसा जीत के जाएंगे। कई लोगों को भिखारी होते देखा गया है, वो जुए में अपनी पत्नियों के जेवर तक बेच डालते हैं और ले जाकर के जुआ खेल डालते हैं। शराबी और जुआरी ये इस ऐसे ही इडियम नहीं बना हुआ है कि शराबी है और जुआरी है, वो इस ढंग का काम करते हैं जिससे कि उनका तो अपना नुकसान होता ही, उनके बाल बच्चे, उनके परिवार के लोगों को भी बहुत नुकसान होता है। तो इस नाते जुआ खेलने वाले का अपराध तो है, लेकिन उतना बड़ा अपराध नहीं है जितना जुआ घर चलाने वाले का है। जुआ घर चलाने वाले का अपराध निश्चित तौर पर बड़ा है। बिल्कुल। कानून के विशेष जानकार और अधिवक्ता परमानंद पांडे जी, आपने ब्रेक पे जाने से पहले तो काफी कुछ बताया, लेकिन अभी बताइए कि जुआ अधिनियम के तहत कौन से खेल जुआ माने जाते हैं? देखिए नेहा जी, जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है, जिसमें आपको चांस, कोई आपके परिश्रम मेहनत की बात नहीं और उसमें आपको इन्वॉल्व है, जैसे आपका अपनी क्षमता जिसमें उपलब्ध, ये वो चांस लेने की बात नहीं आती है, वो तो जुए में आ गया।
और जिसमें आपके स्किल के इन्वॉल्व हो, जिसमें आपकी मेहनत इन्वॉल्व हो, उसमें कोई वो जुआ के रूप में नहीं आता है। तो जुआ के रूप में कैसे है, जैसे कुछ चीजें हैं, आपको अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करता है। हम लोगों ने ज्यादा जुआ खेला नहीं, लेकिन जैसे ये लूडो देखा, स्नेक एंड वो लैडर, जैसे सांप सीढ़ी का खेल देखा, इसमें थोड़ा सा दिमाग अप्लाई होता है, लेकिन इसमें बहुत पैसा कोई बहुत नहीं लगता है, ज्यादा खर्च नहीं होता है, एक ढंग का लगा दिया और वैसे मनोरंजन के लिए खर्च कर दिया। तो इसको उसमें नियम में भी आ गया है, जो गैम्बलिंग एक्ट है उसमें भी इसको जुआ नहीं माना गया। लेकिन अगर आप कोई ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसमें कि ये लगता है कि देखिए यहाँ पर हम इस करेंगे और इसमें खेलोगे आप तो आपको मिल जाएगा इतना पैसा इसके बदले में, वो जो है जुआ के अंतर्गत आता है। वो उस खेल में हमारी कमाई का एक लालच दिखाया जाता है, हमारे अंदर एक लालच भर दी जाती है कि अगर जीत गए तो हम 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़, कई बार तो ये लॉटरी का आप देखते हो कि अखबारों में पढ़ने को आता है कि 1-1 करोड़ की लॉटरी जीत गए, 2-2 करोड़ की लॉटरी जीत गए। इसमें आपकी कोई स्किल की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे चीजें होती हैं कि उसमें लॉटरी आपकी नहीं लगती है, जैसे आप कौन बनेगा करोड़पति, एक तरह का तो ये लॉटरी ये भी है, लेकिन उसमें आपको बुला लिया गया तो आपकी बुद्धि की भी परीक्षा होती है, आपको देखा जाता है कि आपने अच्छे ढंग से मेहनत किया है कि नहीं किया है, तो उसमें ये इसमें जीतने की संभावना बढ़ जाती है या घट जाती है, उसके अनुसार होता है आपके प्रतिभा। तो इसी नाते जैसे आप रेस कोर्स में चले गए तो ये तो जुआ के अंतर्गत नहीं माना गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया है। लेकिन कौन सी चीजें ऐसी आ गई कि आपको उस जुए के अंतर्गत रखा गया, यहाँ कह दिया गया कि देखिए 5,000 रुपए लगाओगे और ये 25 लोग बैठे हुए हैं, अगर आप इसको जीत गए तो आप 1.25 लाख रुपए आपको मिल जाएगा और वरना आपको 5,000 वो भी देना पड़ जाएगा। ये तो एक जुआ है। यही खास अंतर होता है कि स्किल और चांस दोनों के फर्क में ये जुआ और जुआ के बीच का अंतर है। जी ठीक है। सर इसके अंदर दंड क्या निर्धारित किया गया है? देखिए, इसमें आपने पहले शुरू में बहुत अच्छा सवाल ये किया था कि आखिर एक चीज बताइए, जुआ खेलने वाले और जुआ खिलाने वाले में, जो जुआ घर चलाते हैं, दोनों में क्या फर्क है? यही कहा गया है कि दंड जो है, जो जुआ खेलने वाले हैं उनको कम मिलता है, और दंड जो जुआ खिलाने वाले लोग होते हैं, जो जुआ घर चलाने वाले लोग होते हैं, उनको ज्यादा दिया जाता है। इसमें दंड जैसे 1 महीने का और 200 रुपए, अभी तो ये पुराना कानून है चूंकि, तो इसमें संशोधन भी किया गया है, अब तो 1,000 रुपया कर दिया गया है, वरना 1 माह की सजा और 200 रुपए जुर्माना होता था, अब तो 1,000 रुपए जुर्माना होने लगा। लेकिन जो जुआ घर चलाते हैं उनको 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक की सजा दी जाती है और जुर्माना भी लगाया जाता है कम से कम 2,000 रुपए का। तो ये दोनों में यही फर्क होता है कि जुआ घर चलाने वाले को दंड ज्यादा मिलता है, जुआ खेलने वाले को उनकी अपेक्षा दंड कम मिलता है। जी, ये स्थिति है अभी कानून के में। ठीक है। जुआ अधिनियम के तहत पुलिस की शक्तियां क्या है सर? देखिए, जुआ अधिनियम के कोई भी कानून अगर होता है तो कानून में क्या है, लॉ एंड ऑर्डर आता है। अब जुआ अधिनियम में भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आ जाती है, कानून और व्यवस्था की स्थिति बन जाती है। अब मान लीजिए कोई जुआ घर चला रहा है, जुआ घर चलाने वाले को कौन पकड़ेगा? जुआ घर चलाने वाले को पुलिस ही पकड़ते हैं। और वो कैसे होते हैं? कोई टिप आपको या कोई सूचना दी हो किसी ने जाकर के कि यहाँ पर जुआ घर चलाया जा रहा है या और भी तरह के गंदे काम किए जा रहे हैं, तो पुलिस वहां पर जाकर के हो जाती है। या तो मजिस्ट्रेट को ही पता चल जाए कि मजिस्ट्रेट को ये ढंग का कि ये इस ढंग का गलत सूचना, ये सूचना मिली है और यहाँ गलत काम हो रहा है, तो मजिस्ट्रेट खुद उसको ऑर्डर दे करके कर सकता है। वरना पुलिस को ये अधिकार है वो उस जगह पर छापा मारे और वो उस जगह पर देखे कि क्या यहाँ पर जुआ खेला जा रहा है, और जुआ खेला जा रहा है तो कौन जुआ को चलाने के लिए आगे आया है, किसके निर्देशन में ये सारी चीजें हो रही। इन सारी चीजों को देख करके पुलिस को इसमें अधिकार है। अब ये नहीं है कि जिसके घर में चाहे उसके घर में छापा मार, कोई तो होना चाहिए प्रमाण, तो वहां पर उसके घर से जान लीजिए कंप्यूटर मिले या और जुआ खेलने वाली चीजें मिले जिसमें वो रखा गया हो, रमी खेलने का
चीजें दी गई हो। तो इन सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा कि क्या पुलिस ने इन सारी चीजों को पकड़ा है, जिससे कि पता चलता हो कि यहाँ पर जुआ खेला जा रहा है। अगर ऐसा है तो पुलिस को पूरा अधिकार है कि वो उस व्यक्ति को पकड़ करके उसके खिलाफ कार्रवाई करे और मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करे। जी ठीक है सर, ऐसे लोगों के खिलाफ जो लोग इस कानून का उल्लंघन करते हैं, उनके खिलाफ गिरफ्तारी उनकी कैसे होती है, कैसे एक्शन होता है, कैसे गिरफ्तारी उनकी की जाती है, इसके लिए भी कोई प्रोसीजर होता है क्या? जी, वो सेक्शन 5 जो है गैम्बलिंग एक्ट के तहत, वो उसमें पूरा ये दिया गया है कि कैसे गिरफ्तारी होगी इनकी। अगर मान लीजिए हमारे सामने सूचना मिल गई है और पुलिस के अधिकारी के हम दे चुके हैं और इसको सही सूचना मिली है कि इनके घर में ऐसा ऐसा काम किया जा रहा है, तो किसी भी तरह से कई लोग होता है कि अपने घर के भीतर एजेंट का काम कराते हैं, 4-6 जुआरियों को मिला लेते हैं, वहां पर फिर शराबखोरी का भी काम करते हैं और दुनिया भर के काम करते हैं। तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। और ये तो एक तरह का ऐसा, देखिए नैतिकता की बात इसमें नहीं आती है, क्योंकि नैतिकता अगर होती तो निश्चित तौर पर ऐसा काम कोई नहीं करता, लेकिन ये अनैतिक कार्य है और अवैध कार्य है। इस अवैध कार्य को रोकने की जिम्मेदारी पुलिस पर आती है और पुलिस को ये पूरा अधिकार है कि ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करके उनके सामने पेश किया जाए, उनको दंडित कराया जाए। ऐसा कोई अगर कोई अपराध करता है और उसमें दंड न मिले तो उस अपराध का क्या मतलब होता है, वो तो छूट जाएगा। ऐसा नहीं छूट जाता है, क्योंकि अपराध अगर किया है तो उसको आपको पेश करना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा और उसको उसके लिए आपको दंड, अर्थदंड देने के बजाय और अलावा आपको जेल की भी सजा हो सकती है। ये उसमें प्रावधान है। जी जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका परमानंद पांडे जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी, जुआ एक्ट के बारे में हमारे दर्शकों को बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।